डोकू टीवी। दादी की पतीले की कहानी। शुक्रवार का दिन था। मम्मी जी पैकिंग और तैयारियों में बिजी थीं। देव और विन्नी भी बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग बहुत दिनों बाद अपने दादा दादी के घर जा रहे थे। देव और विन्नी भी अपने कपड़े पैक कर रहे थे। विनी, जल्दी से अपने कपड़े बैग में रख लो, निकलने का टाइम हो रहा है। मैंने तो अपनी पैकिंग कर ली है और मैं तो अपने बैट बॉल भी लेके जा रहा हूँ। तुम भी कुछ अपने खिलौने रख लेना। देव भैया, मेरी पैकिंग भी कंप्लीट होने वाली है। मेरे खिलौने मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। बच्चों की तैयारी देखकर मम्मी जी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, देव और विन्नी, हम लोग 1 महीने के लिए नहीं जा रहे हैं, बस 2 दिन का ही प्लान है। पापा जी को मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है फिर से, इसलिए ज़्यादा बड़ा बैग पैक मत कर लेना। ठीक है मम्मी जी, पर मैं अपने बैट और बॉल ज़रूर लेकर जाऊंगा। दादी जी के यहाँ बहुत बड़ा पार्क है खेलने के लिए। ठीक है बेटा, जो रखना है वो रख लो, पर जल्दी से पैकिंग पूरी कर लो। पापा जी आज आते ही होंगे, फिर हम सब मिलके दादी जी के यहाँ चलेंगे। बच्चे पैकिंग करने में बिजी हो जाते हैं और कुछ देर बाद पापा जी भी आ जाते हैं। अरे भाई, मैं आ गया घर पर। कोई है? हाँ, सब लोग यहीं पर हैं, पर आप इतने लेट कैसे हो गए? आपने कहा था कि आप जल्दी आएंगे और टाइम देखो क्या हुआ है। बच्चे कब से रेडी होके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, वो आज थोड़ा ऑफिस में एक मीटिंग बहुत लंबी चल गई, इसलिए टाइम लग गया। चलो, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, हम लोग गाड़ी में सामान रखते हैं। और पापा जी के साथ बच्चे कार में जाकर बैठ जाते हैं और पापा जी कार ड्राइव करके चलने लगते हैं। बच्चे गाड़ी में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं तो मम्मी जी बार बार उन्हें रोकती है और कहती है, बच्चों, गाड़ी में मस्ती नहीं करते, पापा जी को डिस्टर्ब होता है ना ड्राइव करते टाइम। चुपचाप बैठो, मस्ती नहीं। पर बच्चे कहाँ चुप बैठने वाले थे। मम्मी के कहने पर थोड़ी देर चुप बैठते, फिर से बच्चों की मस्ती चालू, और इस तरह रास्ते का मज़ा लेते हुए बच्चे दादी जी के घर पहुंच जाते हैं। दादी जी को कार का हॉर्न सुनाई देता है और वो बाहर आती हैं और बच्चों को देख के खुश हो जाती हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आओ मेरे बच्चों, आओ। दादी जी सबको प्यार करती हैं और सब दादा दादी जी को प्रणाम करते हैं और बच्चे दादाजी के पास आके खेलने लगते हैं। तभी देव बोलता है, अब तो मज़ा आएगा। 3 दिन कोई काम नहीं करना होगा। नो होमवर्क, नो पढ़ाई, ओनली मस्ती, ओनली मज़ा। ओहो, मज़े आ गए। दादा दादी के यहाँ आने का यही तो फ़ायदा होता है। दादी को देव की यह बात सुन के थोड़ा अजीब लगता है और वह सोचती हैं कि बच्चों को नियमित काम करने के बारे में बताना होगा और काम को नियमित रूप से करने के होने वाले फ़ायदे भी बच्चों को पता होने चाहिए। और फिर दादी बच्चों के पास आकर बैठ जाती हैं और बच्चों से पूछती हैं, बच्चों, कहानी सुननी है तुम दोनों को? और दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, जी दादी जी, प्लीज़ कहानी सुनाओ ना। मुझे तो आप वो प्रिंस वाली स्टोरी सुनाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनाती हूँ, पर आज हम एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे, ठीक है? एक गांव में एक
बूढ़ा आदमी अपने घर पर अकेला रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम कपिला था। वह अपनी गाय कपिला का बहुत ख्याल रखता था और दिन भर उसकी सेवा करता रहता था। उसका रोज का काम था गाय को चारा डालना और गाय का दूध निकालना। वह रोज सुबह शाम गाय का दूध निकालता और उसको पतीले में गरम करके पीता। वह रोज दूध के पतीले को अच्छे से साफ करता और उसको दूध उबालने के लिए इस्तेमाल करता। दादी जी, वह रोज रोज दूध के पतीले को क्यों साफ करता था? बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। दूध के पतीले को अच्छे से साफ करने का काम वो रोज़ सुबह और शाम करता था, पर एक दिन गलती से उसने दूध के पतीले को सही से साफ नहीं किया और दूध का पतीला थोड़ा सा गंदा रह गया। वह रोज़ की तरह गाय का दूध लाया और उस पतीले में डालकर गरम करने लगा, पर थोड़ी ही देर बाद दूध फट गया और इस तरह सारा दूध खराब हो गया और उस बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसको भूखा ही सोना पड़ा। उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ जिससे दूध फट गया। अच्छा बच्चों, तुम बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? दादी जी, क्योंकि दूध का पतीला अच्छे से साफ नहीं हुआ था ना, इसलिए दूध फट गया। बहुत अच्छे देव, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ दादी जी, वो तो मुझे पहले से ही पता है, सब लोग मुझे समझदार ही बोलते हैं। हाँ, पता है कि तुम बहुत समझदार हो। अब तुम लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। सिर्फ एक दिन पतीला ना धोने से जब उसका दूध फट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो काम हम रोज़ करते हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं और रोज़ खेलते हैं, ठीक उसी तरह से तुम लोगों को अपना होमवर्क या अपना काम टाइम पर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, समझे? आपको भी अपना पतीला रोज़ साफ करना होगा, मतलब अपना काम टाइम पर और नियम से ख़त्म करना होगा, बिना छुट्टी किए, समझे मेरे प्यारे बच्चों? जी दादी जी, समझ गए। अब हम भी अपना पतीला रोज़ टाइम पर साफ करेंगे। ओह सॉरी, पतीला नहीं, अपना होमवर्क रोज़ टाइम पे कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से दादी जी ने इस अच्छी सी कहानी के माध्यम से बच्चों को रोज़ नियम से अपना काम ख़त्म करने की शिक्षा दी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।